ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 29 दिसंबर 2021। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, हमें सभी धर्मों से ऊपर उठना है। अपना सबका एक ही धर्म है। हम सभी एक धर्म के हैं, तो जो मन से सारे मतभेद निकाल देवें, मन में ऊंच नीच का भाव निकाल देवें, जो अपने खान पान की शुद्धता पर विशेष अटेंशन रखे, जो पूरी तरह अपने मन की शुद्धता पर अपना अटेंशन रखे, वो बाप की महान गद्दी के लायक है। ओम शांति। अच्छा, आपका क्या कारोबार चल रहा है? तो जिनसे बाबा ने पूछा था, उन्होंने बाबा को बोला अकाउंट्स का। तो बाबा ने कहा अच्छा, ये सब बिल है, और बताओ। तो उन्होंने कहा ये कैलकुलेटर है बाबा। तो बाबा ने कहा ये देखो, ये जोड़ है, ये गुना है, ये भाग है, ये घटा है, ये बराबर, मतलब माल बराबर हो गया, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, ये जीएसटी भी आ गया, इसमें पहले जीएसटी कहाँ था, देखो जीएसटी भी दे दिया। बाबा ये देखो कैसी चीज़ आई है, वाह। ये देखो ये क्या है, ये संदली। बच्चों, वहाँ बढ़िया सिस्टम है, घटाना, जोड़, भाग करना, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता। पर ये ठीक नहीं है। ये कैलकुलेटर हमारे दिमाग को फेल करता है। जैसे पहले के ज़माने में कितनी सारी चीज़ें याद रहती थी ना। जोड़ घटा उंगली से कर लेते थे सब। जितने भी अंक होते थे वो बुद्धि में फिट कर लेते थे। सारा कंप्यूटर इधर बुद्धि में था, इसलिए इतने समझदार बच्चे होते थे। लेकिन अब सारा कंप्यूटर मशीनों में आ गया, तो इंसान खुद ही मशीन बन गया। पहले इंसान मशीनों को बनाता था, आज मशीनें इंसानों को बना रही हैं। हो गया ना उल्टा। जैसे आज एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसको टेलीफोन दे दो, तो जैसी मशीन होगी तो बच्चा वैसे ही बनेगा। ना माँ जैसे गया, ना बाप पे गया, किस पे गया, मशीन पर गया ना। फिर माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा बिगड़ गया, सारा दिन मशीन करता है। वो तो करेगा ना। आपने पैदा होते ही मशीन की गोद में दे दिया तो मशीन क्या करेगी। एग्जाम्पल, आज बड़े बड़े घर के बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं तो पालने वाले को रखते हैं। अब वो बच्चा उसके जैसा ही बनेगा ना। प्यार किससे करेगा, मानेगा किसकी? ना मम्मी की मानेगा, ना पापा की मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि ना प्यार मिला, ना पालना मिली। आपने सिर्फ पैदा किया, पर उसको संस्कार, पालना किसने दिए? आज दुनिया में ऐसे ही काम हो गया। छोटे बच्चों को टेलीफोन दे दो, वो कैसा बनेगा? टेलीफोन जैसा। फिर कहते हैं बाबा हमारा बच्चा बिगड़ गया। तो बाबा कहेंगे किसने बिगाड़ा? आपने बिगाड़ा, क्योंकि उनको तो बचपन से मालूम ही नहीं था टेलीफोन क्या चीज़ है। जब आप उनके सामने बैठकर टेलीफोन देखेंगे तो वह बच्चा टेलीफोन देखेगा ना। फिर अब बिगड़ेंगे या सुधरेंगे? जब माँ बाप बिगड़े हुए हैं तो बच्चे क्या करेंगे? अगर बच्चों को सुधारना है तो माँ बाप को सुधारना पड़ेगा। सही तो है ना। जिस टीचर को खुद पढ़ाई पढ़नी नहीं आएगी वो दूसरे बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? जो माँ बाप खुद नहीं सुधरेगा, अपने बच्चों को शिक्षा देने का भी अधिकार उसको नहीं है, क्योंकि खुद बिगड़ा हुआ है। इसलिए बच्चों को अगर ठीक करना है तो माँ बाप को ठीक रहना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, सब ठीक हो ना? अपन संदली पर बैठे हैं। आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाया कि ये संदली है। संदली माना शिव की संदली, उसका बहुत सम्मान करना है। उस पर पहले ऐसे कोई नहीं बैठता था। आज आप सभी बच्चों को अधिकार दिया है बैठने का, पर वो किसकी सीट है मालूम है? नेक्स्ट गुरु की सीट है। उस पर बैठने का कुछ नियम होता है। सबसे पहली बात तो खान पान की विशेषता, शुद्धता चाहिए उसमें। वो नियम पूरी तरह से पक्का करना है। शरीर की शुद्धता भी चाहिए, और सबसे अच्छी शुद्धता मन की शुद्धता। क्योंकि जब हम कहते हैं ना उस स्थान का सम्मान करें,
ठीक है बच्चे, इस चीज़ का विशेष अटेंशन रखें, विशेष ध्यान रखें। भल अब आपने बनाया है तो उसको बनी रहने देना। अब जहाँ भी बनेगा आश्रम, भले ही संदली बना करके रखो, पर संदली पे हर कोई नहीं बैठ सकता, ये भी याद रखो। और उसके ऊपर बैठना है तो अपने आप को ठीक करने की मेहनत ऐसी करनी पड़ेगी। अमृत वेले से रात तक का चार्ट चाहिए। ओके बच्चों, आज विशेष ये बात बताने आए हैं क्योंकि ये एक अच्छी कहानी है। गुरु गद्दी किसको देता है? एक सच्चा राजा अपनी गद्दी किसको देता है? अगर उसका बच्चा नालायक होगा तो वो अपने बच्चे को नहीं देगा वो गद्दी। किसको देगा? भले ही प्रजा में हो, चाहे वो कैसे भी कुल में पैदा हुआ हो, अगर वो संस्कारों से सुसज्जित है, लायक है, तो उस बच्चे को ही देगा। तो हम सबको क्या करना है? लायक बन के गद्दी पे बैठना है। बैठने का अधिकार सबको है, पर लायक बनने का भी अधिकार सबको है। अपन ये नहीं कह रहे हैं कि आप बच्चे नालायक हो, लायक हो, लेकिन अभी कमी है, सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, सुधार की ज़रूरत है, ये चीज़ हमेशा याद रखो। ओके, गद्दी तो ऐसे बहुत बनाएगा, पर महान गद्दी तो एक ही होगी ना, जो बाप की गद्दी होगी। और उस गद्दी पे बच्चे का अधिकार होगा, पर वो संस्कार हमारे अंदर आना चाहिए जो मन से सारे मतभेद निकाल देवें, मन में ऊंच नीच का भाव निकाल देवें। वो उस गद्दी के लायक है। जो अपने खान पान की शुद्धता पर विशेष अटेंशन रखे, वो उस गद्दी के लायक है। जो पूरी तरह अपने मन की शुद्धता पर अपना अटेंशन रखे, वो उस गद्दी के लायक है। ठीक है बच्चों, लेकिन बाप की याद और ओम नीचे बैठ के ही करना है। नीचे बैठने का अभ्यास पक्का करना है। मालूम है, कल को कोई आपको कहेगा चलो नीचे बैठ करके सब करो, तो आपका अभ्यास इतना पक्का होना चाहिए। ये नहीं बोले कोई कि योग सिखाते हैं, खुद योग में बैठना नहीं आता। नीचे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। अच्छा देखो बच्चे, अपन सब ये बोलते हैं कि बाबा नीचे बैठने से ये दुखता है, ये ठीक नहीं होता, यही बोलते हैं ना। पर जो कभी बैठा ही नहीं होगा, पहली पहली बार बैठेगा, 2-4 बार बैठेगा तो दर्द तो होगा ना। पर जब उसको अभ्यास पड़ जाएगा तो चाहे उसको कितना भी देर बिठाओ, बैठेगा। जैसे अगर कोई कभी चला ही नहीं है और जब वो पहली बार चलेगा तो उसको कितना दर्द होगा, दूसरी बार चलेगा थोड़ा कम दर्द होगा, तीसरी बार चलेगा कम होगा, फिर जब उसको आदत पड़ जाएगी तो उसका दर्द ख़त्म हो जाएगा। वो कितनी भी लंबी रेस कर सकता है। ऐसे ही ये नीचे बैठने का अभ्यास है। आज भी अपन अच्छे से बैठ सकते हैं, तो ये अभ्यास ज़रूर करना है। और बताओ, सब ठीक हो? एकदम ओके, फर्स्ट क्लास? कोई किसी को कुछ पूछना है? तो बच्चों ने कहा, बाबा मुरली में है, मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे हुए होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते हैं, इसलिए तुम फिर शंकर के चित्र पर समझाते हो। वह दोनों को एक कर देते हैं, वो सूक्ष्म वतन निवासी, वो परम धाम निवासी। दोनों के स्थान अलग अलग हैं, फिर एक नाम कैसे रख सकते हैं? वह निराकार, वह आकार। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि शंकर में शिव प्रवेश करता है, जो तुम शंकर कह देते हो। बाप समझाते हैं, मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुमको ये किसने बताया कि शिव शंकर एक है? शंकर को कभी कोई गॉड फादर नहीं कहते। उनको तो गले में सांप डाल शक्ल ही कैसे बना दी है। फिर बैल पर सवारी दिखाते हैं। शंकर को तो भगवान बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। एक शिव बाबा ही भक्ति में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शंकर के लिए तो कहते हैं तीसरी आँख खोली और विनाश हो गया। तो बच्चों ने कहा, इसमें तो कहा है कि ऐसे थोड़ी कहेंगे कि शंकर में शिव प्रवेश करता है। तो बाबा ने समझाया। बाबा ने कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है।
शंकर को भगवान नहीं कहते हैं ना, क्या कहते हैं? शिव शंकर भगवान। जब दोनों जुड़ जाते हैं तब क्या कहते हैं? शिव शंकर भगवान कहते हैं, भक्ति मार्ग के हिसाब से। अब उस समय परमात्मा शिव शंकर में प्रवेश ही नहीं किया, क्योंकि पाठ ही नहीं था। कौन सा पाठ था? स्थापना का कार्य। और दूसरी बात यह है कि दोनों एक नहीं है, अलग अलग है, लेकिन प्रवेशता तो उसमें भी होती है ना। अपन ने पहले भी समझाया था कि जब ये शरीर होता है तो लिमिट का ज्ञान मिलता है, जब शरीर छूटता है तो अनलिमिटेड ज्ञान मिलता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। जो रहस्य दबे हुए होते हैं वो सब खुलते हैं, जिन रहस्यों का मालूम ही नहीं पड़ता वो सब खुलते हैं। अच्छा बच्चों, ये आवाज़ कैसी आई बाहर? तो बच्चों ने कहा सफाई वाले हैं बाबा। बाबा ने कहा वेरी गुड, सीख गए। कचरे वाला नहीं, सफाई वाला। अपना बाबा इनको एक नामकरण देता है, उनको भी कहना हमेशा कि आप सफाई वाले हो। ये अभियान चला दो पूरा सब जगह, कोई भी सफाई वाले को कचरा वाला नहीं बोलेगा। अरे कचरे वाले तो आप हो, सच में तो कह रहे हैं। आप तो घर में कचरा इकट्ठा करते हो, वो साफ करता है। तो सफाई वाला कौन हुआ? वो हुआ। और कचरे वाले कौन हुए? तो बच्चों ने कहा बाबा हम हुए। तो बाबा ने कहा हाँ सीखो। कौन है कचरे वाले? हम हैं। कलयुग है ना, तो उल्टी रीत चलाई है। जिसको कचरे वाला बोलना चाहिए उसको सफाई वाले बोलते हैं, जिनको सफाई वाला बोलना चाहिए हम उनको कचरे वाले बोलते हैं। अपन तो कहेगा इन बच्चों को उमंग उत्साह दें, ताकि इनको खुशी मिले कि वाह हम सफाई करने वाले हैं, हम पूरे भारत को साफ करते हैं, स्वच्छ रखते हैं। इनको टोली देनी चाहिए। हर गुरुवार को इन बच्चों को टोली देनी चाहिए, भोग देना चाहिए। ठीक है, अच्छा हो गया ना? और कुछ तो नहीं है? तो बाबा से पूछा बाबा एक घड़ी में कितना टाइम होता है? एक घड़ी, आधी घड़ी, ये आधी घड़ी का क्या मतलब है बाबा? तो बाबा ने समझाया इस कलयुग के हिसाब से तो कहेंगे 1 घंटे को ही 1 घड़ी बोलते हैं, आधे घंटे को आधी घड़ी। कलयुग के हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब किसी के पास टाइम नहीं होता ना, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं? 1 घड़ी, 1 घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी घड़ी नहीं तो पौनी घड़ी। कुछ तो करो। पौनी पौनी घड़ी करते तो कितना एक मंथ में कितनी घड़ी जमा हो जाएगी? ये 1 घड़ी होता है। अच्छा, कोई कोई जैसे गांव में तो कहते हैं चलो ना 2 घड़ी सत्संग में चलते हैं, मतलब चलो ना 2 घंटे सत्संग में चलते हैं। फिर कहते हैं चलो ना 1 घड़ी बैठकर आ जाएंगे उनके घर में। कुछ किसी ने शरीर छोड़ दिया, 1 घड़ी बैठ के आ जाते हैं, मतलब 1 घंटा। तो ये जो बाबा बोलते हैं ना 1 घड़ी नहीं तो आधी, पौनी घड़ी याद करो, यह घड़ी किसके लिए? बाहर दुनिया वालों के लिए। और अपने बच्चों के लिए घड़ी माना 8 घंटा। उसमें आपकी सेवा, आपकी याद, बाबा के प्रति प्रेम उसमें आ जाता है। वैसे 8 घड़ी की तो सिर्फ ड्यूटी होती है। 8 घड़ी की ड्यूटी, 8 घड़ी सोना, 8 घड़ी बाबा को याद करना, ये होता है। 8 दूनी 16 और ये 24 हो गए ना, तो याद होनी चाहिए 8 घड़ी। ठीक है, आधी घड़ी है 4 घंटा, आधी से भी 2 घंटा, माना पौनी घड़ी। तो ये बच्चों के लिए। अब आप सोचो रोज़ कितनी घड़ी याद करते हो? पौनी घड़ी, 1 पाव घड़ी। तो इसलिए यहाँ देखो, फिर भी बच्चे कहते हैं थक जाते हैं। कौन थकता है पहले ये बताओ? उसका नाम अपनी लिस्ट में लेकर आओ। अच्छा, अभी तक तो कोई सेवा ही नहीं हुई जो थक जाते हैं बोलते हैं। समझ रहे हैं सभी बच्चे? अगर किसी ने कहा मैं थक गया हूँ तो अपन थकाएगा उनको, ठीक है? थकते हो? नहीं थकते ना, थकना मना है। अभी थक जाएंगे तो आगे कैसे चलेगा?
स्पीड बढ़नी चाहिए, हर कार्य की गति बढ़नी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए। अच्छा और बताओ, ये कौन सा शोर आया? तो बच्चों ने कहा बाबा बारिश हो रही है। तो बाबा ने कहा अच्छा, अरे प्रकृति आपको बधाई देने आई है। तो बच्चों ने कहा बाबा इस साल कोई कोरोना वोरोना नहीं होगा ना? बाबा ने कहा कोरोना हो कुछ भी हो, प्रकृति आपको बधाई देने आई है नए साल की। ये बताने आई है देख लूँगी आपको अगले साल में, आओ मिलो मेरे से। हाँ, ये उसका प्रेम है, उसका क्रोध नहीं देखा है ना, इसलिए। देखो अभी अभी आई है, अपन को देख करके फिर चुप हो गई कि बाबा मेरे बारे में बात कर रहा है, बाबा मेरे बारे में बात कर रहा है, इसलिए मेरे को चुप हो जाना चाहिए। चुप हो गई ना? वाह बाबा वाह, क्योंकि अपन ने उसको बधाई, आप सब ने उसकी बधाई स्वीकार कर ली। तो बधाई स्वीकार कर ली तो शांत हो गई। ठीक है बच्चों, यह प्रकृति का खेल आने वाले कुछ समय में आप एक चमत्कारिक खेल देखेंगे। चमत्कारिक खेल, वाह कितना बढ़िया खेल, इतना अच्छा खेल प्रकृति दिखाएगी। इसलिए क्या करना है, जब भी प्रकृति के बीच में जाते हैं तो उनको अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं। मैंने जन्म जन्मांतर आपको दुख दिया, उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ, पर आप बहुत अच्छी हैं, आप तो मेरी माँ हैं, आपने तो मुझे इस सृष्टि पर पैदा किया है, आपने तो मेरा पालन पोषण में सब कुछ दिया है, अनाज दिया है खाने के लिए, कपड़े दिए हैं पहनने के लिए, लौकिक माँ के पेट के गर्भ में भी आपने मुझे आकार दिया है। ऐसे ऐसे सोचना है। प्रकृति कौन है? मेरी माँ है। देखो लौकिक माँ तो कितना टाइम दूध पिलाएगी, लेकिन उसके बाद तो किसकी गोद में पलता है? पानी पीना, भोजन समय समय पर सब कुछ देती है। जैसा आप चाहते हो आप उसको ऐसे ही बना करके खाते हो। तो कौन हुई प्रकृति? दासी नहीं है, प्रकृति दासी नहीं है, प्रकृति माँ है। तो माँ को कितने सम्मान से देखना चाहिए। आप सोचो, आज कहते हैं ना दुनिया में माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, तो प्रकृति क्या है? माँ है। आज लौकिक माँ का इतना सम्मान क्यों? ये नहीं सोचो कि माँ का इतना सम्मान क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया तो वो लौकिक माँ के बारे में बोलते हैं। लौकिक माँ की माँ कौन है? उसकी माँ की माँ कौन है? प्रकृति। तो सबकी माँ प्रकृति है। इसलिए क्या कहते हैं? भारत माता की जय। प्रकृति है। भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? क्योंकि सतयुग में एक ही भारत होगा। विदेश किसने नाम डाला? अपन सभी ने, लेकिन है तो एक अखंड भारत जो कभी खंडन नहीं हुआ। अखंड भारत है, आज भी है। खंडन उसको कहते हैं जो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, लेकिन अभी तो खंड के रूप में बट गया है। कई टुकड़े हो गए हैं भारत के, लेकिन भले ही टुकड़े कर दिए हैं पर माँ तो है ना। क्या है? माँ तो है ना। तो समझ में आया? इसलिए अपनी माँ का रोज़ शुक्रिया अदा करो। आपका दिल से धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्रेम किया, इतना प्यार किया। आप मुझे आज भी पाल रही हैं। मैं तो एक नन्हा सा बच्चा हूँ। आज आप इस शरीर को शुद्ध करती हैं, रोज़ अपने जल से, रोज़ इस शरीर का पेट भरती हैं, अपने फल से, अपने भोजन से इस शरीर की प्यास बुझाती हैं जल से। इस शरीर को हवा की ज़रूरत होती है तो आप बड़ी अच्छी सी फूंक मारती हैं तो मुझे सांस आती है आपकी हवा से। मैं सांस ले रहा हूँ, आपकी गोद में मैं रोज़ सोता हूँ। ये मेरी माँ की गोद है। मेरे सिर पर मेरे पिता का हाथ है, सोचो। और इन सब से भी ऊंचा मेरा बाप है जिसने मुझ आत्मा को पैदा किया। आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं, शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं,
और दोनों माँ बाप के बिना कुछ नहीं। आत्मा का पिता ना हो तो आत्मा ही पैदा ना हो। धरती पर शरीर पैदा हो सकता है, बन सकता है, किंतु अब उसके अंदर आत्मा ही नहीं हो तो किसी काम का नहीं है। तो क्या सोचना है? अपने माँ बाप का सम्मान करना है। माँ बाप किसको कहते हैं? बच्चों को आज तक मालूम ही नहीं है। सच्चे सच्चे माँ बाप कौन है? बाबा क्या कहते? सच्चे सच्चे माता पिता को फॉलो करो। हमारा पिता आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा, हमारी माता ये पूरी प्रकृति, और वह माँ जैसे वो पिता एक समय पर सभी बच्चों को पावर देता है, प्रकाश देता है, ये माँ एक समय पर कितने करोड़ों बच्चों को भोजन देती है, पालना करती है। कोई अपने कर्मों के अनुसार जाए तो जाए, किंतु माँ बाप कभी दुख नहीं दे सकते। कोई अपने कर्मों के अनुसार दुख भोगे तो भोगे। जैसे एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक माँ दोनों से बराबर प्यार करेगी। जब एक बच्चा दूसरे को मारता है तो वो माँ न्याय भी करती है। मान लीजिए किसी ने किसी की टांग तोड़ दी, तो नेचुरल प्रकृति माँ उसकी टांग तोड़ देती है कि तुमने उसको अपाहिज कैसे बनाया, वो भी तो मेरा ही बच्चा था, ठीक है, तो ये वाला दुख भोग के देख, अब तेरे को कितना दर्द होता है। माता न्याय करती है बराबर, और जो न्याय करे वही सच्ची माता है। आज की लौकिक माता भी कभी कभी गड़बड़ कर देती है। आज की माता भी बच्चों में भेदभाव कर देती है। जिस बच्चे से ज़्यादा प्रेम होगा उस बच्चे पर सब कुछ लुटाएगी, और जिससे कम प्रेम होगा उसको हमेशा कहेगी नहीं तो भाई है ना, तो बहन है ना, समझ, वो छोटा है ना, या फिर वो बड़ा है ना, छोटा समझ, तू समझदार है इसलिए तेरे को समझना है। पर जिससे वो प्यार करेगी उसको कभी नहीं समझाएगी। तो ये सच्चे सच्चे माँ बाप कहेंगे। फिर क्या कहते हैं माँ बाप? हमारे बुढ़ापे का सहारा कोई भी नहीं बना। जब आपने पक्षपात किया तो बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? कैसे बनेगा? बन सकता है? आज के समाज में ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो फिर बच्चे भी क्या करेंगे? छोड़ के आ जाएंगे आश्रम में, बूढ़े वालों के आश्रम में। आजकल तो बूढ़े वालों के भी आश्रम खुल गए हैं ना, तो जैसी करनी वैसे भरनी। आज जब माँ बाप अपने बच्चों में पक्षपात कर सकते हैं तो फिर बच्चे क्या करेंगे? अगर माँ बाप सही हैं, बच्चे ने गड़बड़ किया, घोटाला किया, तो उसका परिणाम स्वयं प्रकृति उनको देगी। उनका कोई हिसाब किताब होगा, चूक तो हो गया उनका, उसका परिणाम कौन देगी? प्रकृति देगी। बाबा बैठा है, न्याय करता है। अभी तो ये चीज़ देखो, ये भी नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे में बड़ा प्रेम मोह फंसा हुआ हो और किसी को रोज़ पीटती हो, तो क्या सच्ची सच्ची माता हुई? क्या सच्चे सच्चे पिता हुए? नहीं हुए। तो अब ये बताओ, सच्चे सच्चे माँ बाप कौन है? शिव बाबा और प्रकृति माँ। शिव बाबा और प्रकृति माँ। हाँ, इस सब को मिला करके बोलते हैं भारत माता। मतलब पूरे उसका सब मिला करके एक नाम देते हैं, भारत माता। माँ है प्रकृति हमारी। आज के जिस्मानी सैनिक भी समझदार हैं, वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारी माँ पे आपने कदम रखा, आकर दिखाओ, हम आपको उड़ा देंगे। रोज़ झगड़ा होता है। उनको ये ज्ञान समझ में आ गया है, लेकिन अपने ब्राह्मण बच्चों ने क्या किया? दासी बना दिया। दासी का अर्थ क्या होता है? जैसे माँ सेवा करती है, दासी के जैसे लगी रहती है, मतलब प्रकृति दासी बनेगी, आज्ञाकारी बनेगी। देखो, बाप का बोलने का अर्थ दूसरा था, लेकिन बच्चों ने तो पूरा ही उसको दूसरा अर्थ लेकर के दास दासी बनाना शुरू कर दिया। दास दासी बनाया क्योंकि खुद देह अभिमान आ गया कि मैं मालिक हूँ।
ये अभिमान आ गया कि मैं मालिक हूँ और ये सब मेरे दास दासी हैं। ये नहीं होना चाहिए। किसने बनाया मालिक? अगर आपको पूछा जाए तो बाबा ने बनाया। वहाँ पर भी कभी भी सेंटरों पे किसने बनाया? उन 4 जनों ने। वो 4 जने कब छोड़कर जाएंगे क्या मालूम पड़ेगा। फिर कहाँ जाएगा आपका अभिमान? ज़ीरो हो जाएगा ना। इसलिए चाहे कितनी भी बड़ी पोजीशन पर चले जाओ, अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो आपको उस गद्दी पर बिठा सकते हैं वो आपको नीचे भी पटक सकते हैं ला कर के। जिसने आपको सीट पर बिठाया उसी को आप अपने दास दासी समझोगे तो क्या होगा? और वो कब तक समझाएगा? एक दिन तो फिर वो उनको समझा देगा, है ना। इसलिए बच्चों, अभिमान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अपने सामने ये नहीं सोचना कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंच है, ये नीच है। ये ऊंच नीच का भेदभाव तो अंदर से निकलना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऊंच नीच का भेदभाव होगा तो वो बाप के दिल पे राज नहीं करेगा। बाप के दिल पे तो छोड़ो, अगले जन्म में उनको फिर सबसे नीच उसमें डालेगा कि अपन ने ये चीज़ें क्यों। क्योंकि ये जो अभिमान आता है ना, हम ऊंच जाति के हैं, हम ये जाति के हैं, हम वो हैं। अगर ऐसा अभिमान आया तो फिर क्या होगा? अगला जन्म भी तैयार है। तो आज तो धर्मों की युद्ध है, तो हमें तो सभी धर्मों से ऊपर उठना है। अपना सबका एक ही धर्म है। हम सभी एक धर्म के हैं। हमें देवी देवता बनाना है, देवी देवता बनना है। ओके बच्चों। और अपने शिव परमपिता परमात्मा को बड़े दिल से, बड़े प्यार से याद करना है। कभी परम धाम में बैठ के याद करो, कभी सूक्ष्म वतन में याद करो, कभी ताऊजी के तन में भी याद करो। अब सोचो कैसे याद करना है। सोचो आया और उनकी आंखें खुली और मैं सामने बैठा हूँ। मेरे सारे पाप कर्म भस्म हो गए, इसलिए उसका नाम ही क्या दिया है? भस्मेश्वर। मतलब भस्मेश्वर मतलब जो जन्म जन्म के पापों को भस्म कर दे, इसलिए इनकी भस्म दिखाते हैं। भस्म लगाई, कौन सी भस्म लगाई? वो तो शमशान वाली भस्म बोलते हैं ना, लेकिन वास्तव में कौन सी भस्म बोलते हैं? जो विकारों को पूरी तरह से भस्मीभूत कर दे। तो इसलिए अपने बाबा को भी बड़े प्रेम से याद करना है। ठीक है बच्चों। आने वाले वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। ठीक है। आप लोगों की यात्रा बड़ी अच्छी चली, बहुत अच्छी चली। फिर बच्चों ने कहा बाबा, शिव बाबा का एक नया नाम सोचा है, लिंकेश्वर नाथ। लिंक जुड़ाते रहते हैं सही जगह पे, जहाँ भी सेवा पे जाते हैं हम लोग। बाबा ने कहा लिंकेश्वर नाथ, जो लिंक सही समय पर लग जाए। अब दुनिया में बहुत नाम रखे हैं, कोई नहीं आप भी रखो, पर ये नहीं सोचना कि फेमस हो जाएगा। उसका नाम तो एक ही रहेगा, शिव। सदा जो शिव है, सदा जो शिव था और सदा जो शिव रहेगा। आदि अनंत सब में वो है। हम तो इस खेल में खेल रहे हैं। असली डायरेक्टर तो वो है जो हमें नाचते हुए देख रहे हैं। हम तो आपस में ही ऐसे वो कर लेते हैं, लेकिन अच्छी दूरबीन लगा करके तो वो जूम करके देखता है सबको। कभी नहीं सोचो कि मुझे कोई देख नहीं रहा। सदा ये सोचो कि कोई देखे ना देखे, मेरे बाबा की नज़र, मेरे शिव परमात्मा की नज़र, जिसको नज़र ही नहीं है उसकी नज़र मेरे ऊपर है। समझ में आया? जिसकी नज़र ही नहीं है उसकी नज़र मेरे ऊपर है। जिसकी नज़र ही नहीं है उसकी नज़र सबके ऊपर है। जिसकी ये स्थूल आँखें ही नहीं है, लेकिन उसकी जो नज़र है वो सबके ऊपर है। तो ये सोचना है। भले ये नहीं सोचें कि भगवान की आँखें नहीं हैं, सबसे तेज़ तीखी नज़र तो उसी की है। तो उसके अपने लिए दूरबीन नहीं रखी होगी, ऐसी रखी है जो पूरा एक एक आत्मा के एक एक संस्कार को वो देख सकते हैं। तो बच्चों ने कहा साकार दूरबीन तो इधर ही बैठी है बाबा।
तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, अच्छा अपन दूरबीन है? अरे अपन से भी बड़ी दूरबीन तो वो ऊपर है, अपन तो इधर घूमते देखेंगे। भले देख लिया, लेकिन वो अपन से भी बड़ी दूरबीन है। कौन? शिव बाबा। देखेगा तो किसी के द्वारा ना। अपन तो जन्म मरण के चक्कर में भी आ जाते हैं, पर उनके पास तो वो ऑप्शन ही नहीं है। तो दोनों में से किसकी पावरफुल दूरबीन है? आप बोलोगे, बाबा हम आपको नहीं बोल सकते ना कि आपकी पावरफुल नहीं है, पर अपन बोल सकते हैं कि उनकी पावरफुल है। काले गोरे में भेद भी किसने बताया? विदेशियों ने ही तो बता कर गए ना। पहले कहाँ भेद होता था? ऊंच नीच में भेद किसने बोला? वही तो जात पात का फैला कर गए ना, कि आप ऊंच हो नीच हो। पहले कौन था? कोई भी ऐसा नहीं था, सब एकदम। भारत एक ऐसा भारत था जिसको कोई तोड़ नहीं सकता था, जिसको कभी कोई भी हरा नहीं सकता था। ये काले गोरे का भेद किसने किया? अंग्रेजों ने। ऊंच नीच का, जात पात का भेद किसने फैलाया? अंग्रेजों ने। ये जो पीते हैं गलत चीज़ें, खान पान, किसने सिखाई? विदेशियों ने ना। पहले विदेशी, एक खिलजी आया था, वो भी तो विदेशी था। वो क्या सिखा के गया? गलत खान पान। दारू का लत किसने लगाया? अंग्रेजों ने दारू पिला करके अपने कंट्रोल में कर लिया, उन्हीं के गुलाम हो गए। ये सब किसने सिखाया? विदेशियों ने सिखाया। नहीं तो अपना भारत तो इतना अच्छा, जो भी बाहर के आए इसमें अपना अपना संस्कार डालकर चले गए। आज सोचो, विदेशी वाले लोग जाग रहे हैं, लेकिन भारतवासी सो गए। क्यों सो गए? अब वो चीज़ विदेश में नहीं है, कहाँ पर है? यहाँ पर है। वो छोड़ दिए, वो भारतीय संस्कृति अपना रहे हैं, लेकिन भारतवासी विदेश में जा कर के बस रहे हैं। देखो, ये भी तो वंडरफुल बात है ना। और बाबा आया ही क्यों है? यही बताने कि अपना भारत कैसा था। ना कोई ऊंच कुल, ना कोई नीच कुल, कर्म के आधार थे सब। कर्म मेन चीज़। अगर आप बच्चों में से कोई एकदम पढ़ा लिखा, बड़ी नौकरी करने वाला सबके बाथरूम साफ करेगा तो क्या वो नीच कुल का है? सफाई करेगा तो क्या वो नीच कुल का है? कोई ऑफिस संभालेगा तो क्या वो ऊंच कुल का है? सोच कर देखो, ये विचार करो। बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे कर्म के आधार से हुआ है, लेकिन कर्म को जाति का नाम दिया, धर्म का नाम दिया। अपन ही पूछते हैं ना। भले ही सामाजिक तौर से पूछो, आप नाम के पीछे क्या लगाते हैं? किंतु जब बाबा के घर में होते हो, किसी से ये नहीं पूछो कि आप नाम के पीछे क्या लगाते हो। ठीक है? दुनिया में बाहर जाओ, भल थोड़ा बहुत, लेकिन तब भी नहीं पूछो, तो आपका संस्कार कितना ऊंच बनेगा। हमें क्या लेना कि किसके नाम के पीछे क्या लग रहा है? हमें तो लेना है कि वो आत्मा है और वो मेरा भाई है। हमें तो ये लेना है कि वो भारतवासी है, वो भारत का नागरिक है। हमें ये लेना है कि मुझे उसको बाप का परिचय देना है। हमें ये लेना है। ठीक है? ये होते हैं सच्चे सच्चे भारतवासी की निशानी। समझ गए? आप भारत के सच्चे नागरिक को सबसे बड़ा गर्व ही इस पे होना चाहिए। भले एक कोई भिखारी भी है या फिर कोई कितना भी गरीब है, आपको गर्व होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ रहते हैं? ये भारत में रहते हैं। ये भारत की भूमि पर रहते हैं, जहाँ भगवान अवतरित हुआ हो। ठीक है? अगर भगवान सिर्फ अमीर को देख कर आता, तो इस भारत में कोई गरीब नहीं होता, इस भारत में कोई झोपड़ी वाला नहीं होता। अगर भगवान अमीरों को ही देख करके आता, तो आया ही किसके लिए है? इसलिए उसका एक और नाम है गरीब निवास। तो अपने आप पर हमेशा सोचना है। अच्छा, कभी आपकी मैया को कभी बोलते हुए सुना कि वो कौन से कुल की है? कहा क्या? नहीं सुना। बस एक संकल्प है कि उनको भी बाप का परिचय मिले। जिस घर में मैंने जन्म लिया, जिस घर में शरीर का जन्म हुआ है, बस वो भी बाप को पहचान ले। उसके बाद वो आए या नहीं आए, उनका अपना कर्म,
सिर्फ इतना संकल्प किया है, तो अपने बच्चों को क्या करना चाहिए? आज तो अपन ये देख रहे हैं कि बाप के बच्चों में ही ये सबसे ज़्यादा आ चुका है। ये ब्राह्मण जो बाप से मिलने आते हैं ना, वही बच्चे नहीं सुधर रहे हैं इतने समय में। मैं सिंधी हूँ, ये मराठी है, सिंधी और मराठी की कभी नहीं बनेगी। मैं गुजराती हूँ, सिंधी के साथ नहीं बना सकता। मैं सिंधी हूँ, मराठों के साथ नहीं बना सकता, गुजरातियों के साथ नहीं बना सकता। मैं ब्राह्मण हूँ, अछूत के साथ नहीं रह सकता। अपने बाबा के बच्चे जिनको बोलते हैं हम ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, हमें इतने साल के हो गए, क्या करेंगे ऐसे बच्चों का? अगर अभी भी ये संस्कार अंदर से नहीं गया जात पात को लेकर, तो अंतिम समय हाथ मलते रह जाएंगे। और जिसको बाप को लेकर जाना होगा, बाप लेके उड़ जाएगा। फिर ढूंढते रहना अपने जात वालों को, फिर ढूंढते रहना अपने धर्म वालों को कि आपके धर्म वाले आएंगे और फिर एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है? यहाँ पर बैठने वाले अगर किसी के लौकिक माँ बाप भी जात धर्म से रिलेटेड कुछ भी बोलते हैं, उनको पूरी तरह से मना करो और वो चीज़ ख़त्म करो। ठीक है? क्योंकि बाप ये सब चीज़ें ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना करने देंगे। बड़ा सा बोर्ड लगा दो यहाँ, जातिवाद शब्द बिल्कुल नहीं निकालना है, ये अनिवार्य है, और जो करेगा वो यहाँ नहीं रहेगा। तो बच्चों ने कहा बोर्ड पर लिखा है बाबा, तो बाबा ने कहा फिर उसको हाईलाइट करो, क्योंकि अपना मेन मकसद यही है, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करना। ठीक है? एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य। यह चीज़ अभी पूरी तरह से अपने दिमाग में डाल लो। ओके? उसको पूरी तरह से हाईलाइट करो, बिल्कुल निकाल दो। 1% भी नहीं रहना चाहिए, इतना सा भी नहीं रहना चाहिए मन में। अपन तो ये देखते हैं आपस में अगर लोग मिले, अच्छा आप कौन हैं? अच्छा हम सिंधी हैं। अरे हम भी तो सिंधी हैं। अच्छा आप कौन हो? गुजराती हैं। हम भी गुजराती हैं। तो गुजराती वालों की टीम अलग, सिंधी वालों की टीम अलग, हिंदी वालों की टीम अलग, मराठा वालों की टीम अलग। क्या करेगा ऐसे बच्चों का फिर तो क्या कहेंगे? सत्युग में तो ज़रूर आएंगे, पर पद प्रजा का ही पाएंगे। अगर ये संस्कार थोड़ा भी नाम मात्र रहा तो किसी के अंदर में तो वो पूरी तरह से निकाल दें, ख़त्म कर दें। पूछने की तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं है कि ये किस कुल का है। अपन को नहीं लगा होगा आज तक कि आपकी मैया ने किसी से ये पूछा हो कि आप किस धर्म के हो। पूछा है किसी से कभी? खुद के पीछे से भी सरनेम हटा दिया, और अब से नहीं पहले से ही, जब ज्ञान में भी नहीं थी तब से ही हटा हुआ है। इसको कहते हैं माँ बाप को फॉलो करना। समझ गए बच्चों? सुन रहे हैं ना सब? ये बात अपने अंदर में डाल लो। अच्छा, फिर किसी आत्मा ने प्रश्न भिजवाया कि अगर बाबा उनके दुखों का कारण बता देंगे तो बाबा पर निश्चय होगा। बाबा ने कहा अच्छा। उसने कहा कि अगर बाबा ये बता देंगे तो निश्चय हो जाएगा। नहीं, ये तो अभी बताने वाला था अपन, लेकिन अब नहीं बताएगा। जो ऐसे बोलेगा कि ये बात बता देगा तो निश्चय हो जाएगा, वो तो कभी भी नहीं बताएगा। उनको इतना बताना, ओम करो ठीक हो जाएगा। ठीक है? अब नहीं बताएगा। ये जो अपन को बोलते हैं ना कि निश्चय हो जाएगा, अरे अपन को करवाना ही नहीं है निश्चय। क्यों करवाएं अपन निश्चय? अपना क्या जाएगा? आएंगे तो अपना नहीं, आएंगे तो भी अपना खाएंगे। अगर ऐसे कोई बच्चा बोलता है कि अगर बाबा ये बात बताएगा तो हम निश्चय करेंगे, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल बोलना, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बाबा ये बताएगा, अगर मन में भी ऐसा सोचते हैं कि ये बताएगा तो मेरे को निश्चय होगा, तो गारंटी से बोल रहे हैं, सब 100% करते हैं, अपन 200% करते हैं, उसको कभी भी ये नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा।
उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा। उसकी दिल है तो माने, नहीं है तो बिल्कुल नहीं माने। जब तक दिल से निश्चय नहीं होगा बाप है है बाप, ये अपन को मालूम है। अपने पिता को मालूम है कि वो सभी आत्माओं का पिता है। किसी बच्चों से प्रूफ मांगा बाप ने कि तुम प्रूफ करो कि तुम मेरे बच्चे हो, मांगा? और ये छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए नहीं अभी तक, बोलते हैं कि ये बात बताएगा तो मानेंगे। मत मानो, बिल्कुल नहीं मानो, अपना क्या जाता है? तुम्हारा घाटा, अपन का तो कुछ नहीं जाता, सही है ना? तो क्या गलत बोला? अपन ने कोई जोक थोड़ी मारा है। तो किसी ने कहा बाबा एक ऐसा गीत है, बाबा ने कहा अपन को मालूम नहीं, पर अपन सही बोल रहे हैं कि इसमें आपका घाटा, अपन का कुछ नहीं जाता और जाएगा भी नहीं, ठीक है ना? क्योंकि अपन अभी नहीं, भले ही अपना बाबा सुन लेगा, अपना बाबा जवाब भी दे देगा, पर अपन अपने ही वायदे के पक्के हैं, नहीं बताएगा। मानो नहीं मानो, ऊपर आकर के तो मानोगे ही। आप देख सकते हो आपके पास, हम कहेंगे बच्चों के पास एक ही ऑप्शन है, पर बाप के पास बहुत ऑप्शन है मनवाने के, ठीक है? मानोगे पक्का? वो तो देखो, ये तो विधि का विधान है। मान लीजिए किसी का डीएनए मैच हो गया, चाहे सारी दुनिया बोल दे कि नहीं इनका मैच नहीं है, इनका मैच नहीं है, जो सच्चाई है वो बदल सकती है क्या? बदल सकती है? कभी नहीं बदल सकती। बस बाप का और बच्चों का डीएनए मैच है पक्के वाला, वह भी मजबूत वाला। चाहे सारी दुनिया बोल दे कि हम आपके बच्चे नहीं हैं और आप हमारे बाबा नहीं हैं, इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो है वो कभी बदल नहीं सकता। ओके? अच्छा बच्चों, ठीक है, प्रकृति अपन को लेने आई है ढोल बजा के, तो सारे संसार को भी प्रकृति ढोल बजा के लेके जाएगी। कहाँ? यहाँ तक छोड़ देगी, ऊपर तक, आकाश तक। वहाँ से आगे आप जाओ, क्योंकि प्रकृति कहाँ तक है? आकाश तक है ना। बस शरीर ले लेगी, आपको फ्री छोड़ देगी। जाओ, ढोल बजा कर के निमंत्रण, आओ भाई, और सब आ जाओ। अच्छा चलो, फिर मिलेंगे। अच्छा बच्चों, ओम।